जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर से मैं आज अपना जीवित और सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह कहता हूं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे दोस्तों। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की शाम का समय में परमेश्वर अपना सच्चाई को मनुष्य का बीच में यानी आप लोगों का बीच में रिवील करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी विश्वास, धीरज और भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जरूर आज परमेश्वर आप लोगों को कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं। अपना सच्चाई का बारे में, अपना सामर्थ का बारे में, अपने वचन की भेदों का बारे में परमेश्वर आप लोगों का बीच में रिवील करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो हमारा मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक यही है दोस्तों, Why did God is away from the man? परमेश्वर मनुष्य से क्यों दूर रहता है? कभी कभी मनुष्य को ऐसे लगने लगता है कि परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता है। परमेश्वर अपना उसकी उपस्थिति को मनुष्य का बीच में नहीं रखता है। इसलिए तो मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए तो जब कभी भी मनुष्य चर्च में जाता है परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उसका बीच में मनुष्य बोरिंग हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता है। और इस प्रकार की सिचुएशन में, इस प्रकार की परिस्थिति में ऑटोमेटिकली उस मनुष्य का दिमाग में, उस मनुष्य के दिल में एक क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाता है कि जरूर परमेश्वर मनुष्य से दूर रहता है, मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। अगर परमेश्वर मनुष्य का बीच में रहता, अगर परमेश्वर हमारा पास में रहता तो हमारा प्रार्थना को सुन सकता था और प्रार्थना के उत्तर को दे सकता था। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। लोग रो रो के, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर भी परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिए हैं। और आज ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, और वो लोग के दिमाग में, वो लोग का हृदय में ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाता है कि परमेश्वर है या नहीं। परमेश्वर अगर है तो फिर क्यों हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है? लोग तो कहते हैं परमेश्वर है। ऐसे वो लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है दोस्तों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन आप लोगों को उस परमेश्वर की जो वास्तविक सच्चाई को जानना है कि परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिए हैं तो क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिए? अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुने हैं तो क्यों आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुने हैं? अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपकी जिंदगी में अनुभव नहीं कर पाते हैं तो क्यों आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपना जिंदगी में अनुभव नहीं कर पाते हैं? जब कभी भी आप चर्च सर्विस में जाते हैं, किसी भी मीटिंग्स में जाते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करने के लिए नहीं मिला होगा। ऐसे लगता है कि चर्च सर्विस का वर्शिप सारे के सारे आपको बोरिंग लग गया होगा और आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर चला गया है, आपके पास नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर की सच्चाई बताने वाला हूं कि क्यों परमेश्वर को आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपकी वर्शिप में आप परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आप
नहीं प्राप्त किए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का दो नाम है। परमेश्वर का दो नाम है और उस दो नाम से परमेश्वर मनुष्य का बीच में अपना अस्तित्व को, अपना उपस्थिति को परमेश्वर हमेशा रखता है। लेकिन आप उस परमेश्वर को कैसे रिसीव करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, उस चीज को आपको नहीं मालूम होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी आप लोग सोचते होंगे ये व्यक्ति तो हमें दो परमेश्वर की नाम बता रहा है, लेकिन हमें दूसरा पासवान, दूसरा प्रीचर्स, दूसरा टीचर्स परमेश्वर का बहुत सारे नाम को बताए हैं और इस व्यक्ति दो नाम परमेश्वर की बता रहे हैं। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का बहुत सारे नाम है, लेकिन वास्तविक में परमेश्वर का वो नाम नहीं है। जितना भी परमेश्वर का नाम पवित्र धर्मशास्त्र में लिखा गया है, वर्णन किया गया है, इस सारे के सारे नाम जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो मनुष्य की ओर से परमेश्वर को नाम दिया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी जिंदगी में अनुभव किया, वो लोग उस प्रकार से परमेश्वर को एक एक नाम दे दिए। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब अब्राहम ने परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव किया और अब्राहम परमेश्वर को एक नाम दे दिया, यहोवा जीरे, जिहोवा जीरे, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला। जब अब्राहम ने अपना संतान को बलि देने के लिए गया था और उस टाइम में परमेश्वर ने एक मेमना प्रोवाइड करके अब्राहम को अपना उपस्थिति को अनुभव करवाया था और उस टाइम अब्राहम परमेश्वर की आशीष को देखते हुए अब्राहम ने उस परमेश्वर को एक नाम दे दिए, जिहोवा या यहोवा, परमेश्वर, प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर। क्या वास्तविक में वो परमेश्वर की नाम था? बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो तो अब्राहम के द्वारा दिया गया एक परमेश्वर की नाम था। अब्राहम जैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसी रीति से अब्राहम ने परमेश्वर को एक एक नाम दे दिया। मेरे प्रिय भाई, ऐसे ही परमेश्वर के जितना भी नाम है, इस सारे के सारे नाम जो परमेश्वर की भक्त, परमेश्वर की सेवक लोग जैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किए, ऐसे ही वो लोग परमेश्वर को एक एक नाम दे दिए। दोस्तों, इसलिए मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी जिंदगी में अनुभव करते हैं। हम हमेशा प्रार्थना में क्लेम करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। आपकी परमेश्वर कभी नहीं होता। आप हमेशा दूसरे लोगों की जो एक्सपीरियंस को, दूसरे लोगों की जो अनुभव को आपकी जिंदगी में गिनती करने चले जाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कभी कुछ बदलाव नहीं होता है। आपकी जिंदगी में कभी परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होता है। इसलिए हमेशा कहते रहते हो कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर, लेकिन आपकी परमेश्वर कभी नहीं होता मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन आज मैं आप लोगों को वास्तविक सच्चाई में आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि उस परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में आपको एक नाम देना है। आप कौन सा नाम उस परमेश्वर को दे सकते हैं? अभी तो कभी भी आपने क्लेम नहीं किया है कि तू मेरा भी परमेश्वर है। आप क्यों उस परमेश्वर को मेरा भी परमेश्वर है इस चीज को क्लेम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप उस परमेश्वर की सच्चाई को अभी तक नहीं जानते हैं। उस परमेश्वर की दो वास्तविक नाम है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उस परमेश्वर दो तरीके से अपने नाम के आधार पर मनुष्य का बीच में अपना उपस्थिति प्रोवाइड करता है। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम उस दो नाम क्या क्या है उस चीज को देखेंगे और आज से हम उस परमेश्वर की वास्तविक सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए प्रयास करेंगे। जरूर आज परमेश्वर आप लोगों को बात करने के लिए जाएंगे।
उसकी सच्चाई और सामर्थ को सिखाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला चीज, परमेश्वर की नाम, जो पहला नाम अकॉर्डिंग टू हिब्रू परमेश्वर की नाम है वो है एलोहिम। मैं उसका प्लूरल या सिंगुलर इस चीज में नहीं चाहूंगा दोस्तों। सिंपल तरीके से मैं परमेश्वर की नाम को सिखाने के लिए प्रयास करूंगा। जो पहला नाम अकॉर्डिंग टू हिब्रू, उसका नाम है एलोहिम। एलोहिम, इस नाम को दोस्तों हम इस प्रकार से देखते हैं, जिसको हम ट्रांसेंडिंग व्यू कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का जो हिब्रू नाम है एलोहिम, एलोहिम मीन्स ईश्वर या परमेश्वर। और इस नाम को हम इस प्रकार से समझते हैं, ट्रांसेंडिंग व्यू। ट्रांसेंडिंग व्यू मीन्स परमेश्वर मनुष्य से दूर रहता है। परमेश्वर मनुष्य से दूर रहता है। अभी आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि उस परमेश्वर मनुष्य से क्यों दूर रहता है। जिस परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं घुटना टेकता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मेरा हर चीज रख देता हूं, उस परमेश्वर मुझसे दूर क्यों रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस परमेश्वर की सामर्थ को, उस परमेश्वर की शक्ति को, उस परमेश्वर की सच्चाई को अभी तक नहीं समझे हैं। इसलिए आपको इससे लगता है कि परमेश्वर दूर रहता है, और परमेश्वर दूर रहना ही चाहिए। मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। यशायाह चैप्टर 6 वर्स 5। यशायाह चैप्टर 6 वर्स 5, यहां पर इस प्रकार से लिखा गया दोस्तों, Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यशायाह भविष्यद्वक्ता, आप सभी जानते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता को, कि जितना भी भविष्यद्वक्ता बाइबल में पाए जाते हैं, इस सारे के सारे भविष्यद्वक्ताओं में से यशायाह भविष्यद्वक्ता सबसे ऊंची भविष्यद्वक्ता है, सबसे बड़ी भविष्यद्वक्ता है। और इस यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार लिखते हैं दोस्तों, Woe to me, for I am ruined। मुझ पर हाय, क्योंकि मैं मर गया, मैं खत्म हो गया। मुझ पर हाय, क्योंकि इसमें कहता है ऐसा कि मेरा जो टंग से, मेरा लिप्स है, ये अनक्लीन है, और मैं अनक्लीन लोगों का बीच में वास करता हूं, और मेरे आंखों उस सदा प्रभु सैन्याधिपति राजा को देख लिया है। इस प्रकार की प्रार्थना ऐसा है भविष्यद्वक्ता क्यों करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन? क्योंकि ऐसा भविष्यद्वक्ता की आंखों उस जीवित और सामर्थ्य शक्तिशाली परमेश्वर की धार्मिकता को, उस परमेश्वर की जो राइचियसनेस को, उसकी आंखों देख लिया है। और अभी वो कहता है खुद पर कि मुझ पर हाय, क्योंकि मैं अनक्लीन लिप्स, मैं तो एक अशुद्ध व्यक्ति हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर 1 से 5वीं अध्याय तक आप यशायाह भविष्यद्वक्ता पढ़ोगे तो इस यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हमेशा इस्राएल लोगों की पापों को पॉइंट आउट किया है कि तुमने ऐसा पाप किया, तुम परमेश्वर का विरोध में चलते हो, तुम परमेश्वर का विरोध में चलते हुए ऐसा ऐसा पाप करते हो। एक एक इस्राएल लोगों की पाप को गिनती करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ये कहता है कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो।
मन फिराने की हर प्रकार की बात कर रहा था दोस्तों। वो दूसरी की पापों को हमेशा कहता था, लेकिन इस 6 अध्याय में आने के बाद यशायाह भविष्यद्वक्ता उस जीवित और सामर्थ परमेश्वर की शक्ति को, उसकी धार्मिकता को, उसकी सामर्थ को, उसका आंखों देख लिया और ऑटोमेटिकली उस परमेश्वर की जो शक्ति यशायाह भविष्यद्वक्ता की अधार्मिकता की प्रकाश किया दोस्तों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोग उस परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी जिंदगी में क्यों अनुभव नहीं कर पाते हो? क्यों आप लोगों को उस परमेश्वर आपसे दूर रहता है, इस प्रकार आप लोग सोचते हो? आप इस प्रकार अनुभव क्यों करते हो? क्योंकि आपकी जो आंखों, आपकी जो स्पिरिचुअल आंखों उस परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखे हैं, उस परमेश्वर की शक्ति को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता 1 अध्याय से 5वें अध्याय तो यशायाह हमेशा लोगों की पापों को, हमेशा लोगों की बुराई के बारे में बता रहा था, लेकिन 6वें अध्याय में आने के बाद वो लोगों की पापों के बारे में नहीं बात कर रहा है दोस्तों, वो लोगों की बुराई के बारे में नहीं बात कर रहा है दोस्तों, वो खुद पर खुद अपने बुराई के बारे में बात कर रहा है कि मैं मर गया, मैं खत्म हो गया, मुझ पर हाय। क्यों इस प्रकार की बात यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं? कि क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता की आंखों उस सामर्थ्य परमेश्वर की सच्चाई को देख लिया है दोस्तों, कि उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर की इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को एक शब्द से बनाया है, इस ब्रह्मांड में जितना चीज है, इस सारे की सारी चीजों को एक शब्द से बनाया है, उस परमेश्वर की सामर्थ को यशायाह भविष्यद्वक्ता की आंखों देख लिया दोस्तों। और उससे शायद भविष्यद्वक्ता अभी खुद पर जान लिया कि मैं तो उस परमेश्वर के सामने रहने की कोई आज्ञा नहीं हूं, मैं तो उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की कोई आज्ञा नहीं हूं, मैं कोई एलिजिबल नहीं हूं और उस परमेश्वर मुझ पर भी नहीं रह सकता है, क्योंकि मैं एक अनक्लीन, अशुद्ध व्यक्ति हूं और परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर धार्मिक है और उस परमेश्वर अशुद्ध लोगों का बीच में नहीं रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर अशुद्ध व्यक्ति के पास कभी भी नहीं रह सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कभी कभी उस परमेश्वर को दूर क्यों रहने की अनुभव करते हैं? क्योंकि उस परमेश्वर धार्मिक है, उस परमेश्वर शुद्ध है, उस परमेश्वर पवित्र है और आप एक अपवित्र व्यक्ति है, आपके पास परमेश्वर नहीं रह सकता है। हमेशा आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनता है, लेकिन आपकी प्रार्थना को उत्तर इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि आप अपवित्र है। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनता है, लेकिन आप अभी तक तो परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि आप अशुद्ध है। आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने पास में क्यों अनुभव नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप अपवित्र है और परमेश्वर पवित्र है। अपवित्र के पास कभी भी परमेश्वर की संपर्क नहीं रह सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहन, अभी उस परमेश्वर ऐसा भी नहीं सोचता है। अभी उस परमेश्वर ऐसा भी नहीं सोचता है कि मैं उस व्यक्ति तो अपवित्र व्यक्ति है, उस व्यक्ति तो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा संपर्क उसके साथ नहीं हो सकता है। इस प्रकार परमेश्वर नहीं सोचता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको प्रेम करता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है, हर चीज को आपकी सुनता है, लेकिन परमेश्वर वो अपना धार्मिकता के वजह से और आपकी अधार्मिकता वजह से कुछ दूरियां जरूर है, लेकिन उस परमेश्वर, उस सामर्थ्य खुदा, उस शक्तिशाली खुदा एक दूसरा नाम से आपके पास उसकी उपस्थिति प्रोवाइड करता है दोस्तों, लेकिन आप उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते। उस
परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि वो तो एक अधार्मिक व्यक्ति है और मैं धार्मिक परमेश्वर हूं, मेरे से कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार नहीं सोचता है। क्योंकि आपको परमेश्वर उसकी इमेज में बनाया है, आपको परमेश्वर उसकी रूप में बनाया है, और उस परमेश्वर आपको कभी भी अनाथ करके नहीं छोड़ेगा। उस परमेश्वर आपको कभी भी अनाथ करके नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर जरूर आपके साथ रहेगा, आपको उठाएगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। लेकिन किस रीति से आपकी हर चीज को परमेश्वर संभालेगा? उसकी दूसरा नाम से मेरे प्रिय भाई और बहन। और उसकी दूसरा नाम क्या है? उसकी दूसरा नाम है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहोवे। यहोवे मीन्स प्रभु, अंग्रेजी में लॉर्ड कहते हैं। और इस नाम से परमेश्वर अपना चरित्र को आप लोगों का बीच में प्रोवाइड करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, भजन संहिता उसकी 50 अध्याय 1 पद में, भजन संहिता 50 अध्याय 1 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, द माइटी वन गॉड, द लॉर्ड स्पीक्स एंड समन्स द अर्थ फ्रॉम द रेसिंग ऑफ द सन टू वेयर इट सेट्स। द माइटी वन गॉड, सबसे पहला बात, द माइटी वन गॉड, गॉड मीन्स एलोहिम, जो राइचस, धार्मिक, शक्तिशाली परमेश्वर मनुष्य के पास नहीं रह सकता है, अशुद्ध अपवित्र मनुष्य के पास नहीं रह सकता है। और उसकी दूसरी भाग है बी पद में क्या लिखा गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, द लॉर्ड स्पीक्स एंड समन्स द अर्थ फ्रॉम द रेसिंग ऑफ द सन्स एंड इट सेट्स। प्रभु इस संसार की जो सूर्य उदय से अस्त तक हर प्रकार चीजों को बुलाता है। कौन? परमेश्वर नहीं, प्रभु। इसलिए मैं कहता हूं कि उस सामर्थ्य परमेश्वर अपना 2 नामों से मनुष्य का बीच में आपकी उपस्थिति प्रोवाइड करता है दोस्तों, प्रभु के नाम से। और उस प्रभु को हम इस प्रकार से देखते हैं कि इमानुएल व्यू मीन्स परमेश्वर मनुष्य के साथ में है, परमेश्वर मनुष्य को कभी अनाथ नहीं किया है। और उस परमेश्वर, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परमेश्वर सिर्फ सृष्टि करके छोड़ नहीं देगा। उस परमेश्वर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस परमेश्वर की जो कर्तव्य है कि आपके पास रह करके आपकी देखभाल करना है, आपकी सेवा करना है, आपको उद्धार देना है, आपको हर प्रकार की मुसीबतों से आपको छुटकारा देना, उस परमेश्वर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इसलिए उस परमेश्वर अपने आप को ऐसा नहीं सोचता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं तो एक धार्मिक परमेश्वर हूं, मैं एक शक्तिशाली परमेश्वर हूं, पर आप अशुद्ध व्यक्ति है, मैं आप लोगों के पास नहीं आ सकता। इस प्रकार परमेश्वर नहीं सोचता है। उस परमेश्वर जानता है कि ये मेरा सृष्टि है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे लोग हैं, मैं उसको अपने इमेज से, अपने स्वरूप से बनाया है, और इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही निभाना है, ये मेरे ही दायित्व में है। इसलिए उस परमेश्वर क्या करता है, एक दूसरा नाम से, लॉर्ड के नाम से, कुरियस के नाम से आपके पास आते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आप उस परमेश्वर अपना उपस्थिति को मनुष्य को इस रीति से अनुभव करवाते हैं। इसीलिए तो भजन राइटर्स दाऊद ने कहते हैं, Psalms chapter 23 verse 1 में लिखा गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Lord is my shepherd and I shall not want anything। परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कोई कमी घटी नहीं है। वो क्यों कहते हैं, वो क्यों इस प्रकार की बात कह सकते हैं? क्योंकि दाऊद ने रियल में उस परमेश्वर, उस प्रभु की
उपस्थिति को आपने जीवन में अनुभव किया है। हर प्रकार की मुसीबत आपने जिंदगी में देखे हैं दोस्तों। दाऊद ने हर प्रकार की परिस्थिति में होकर के गुजरे हैं। वो उसकी एनिमी से, वो अपना एनिमी से अनुभव करते हैं अपना जिंदगी गुजरे हैं। वो जंगल की गहराइयों में से होकर के अपना जिंदगी गुजरे हैं दोस्तों। और जब जब वो मुसीबत में, परिस्थिति में, संकट में रहता था, उस टाइम में दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को अपना जीवन में अनुभव करता था। और उसकी अनुभव, उसकी एक्सपीरियंस को इस किताब भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं है। परमेश्वर सिर्फ सृष्टि करने वाला परमेश्वर ही नहीं, परमेश्वर आपको रक्षा करने वाला भी परमेश्वर है, आपको देखने वाला भी परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है, वो आज भी योग्य परमेश्वर है, आपके साथ साथ रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उस परमेश्वर, दूसरा नाम से इमानुएल का व्यू में, आपके पास रहता है, आपको देखभाल करने के लिए, आपकी सेवा जतन करने के लिए, आपको मुसीबत से बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो चीज परमेश्वर की भक्त लोग, परमेश्वर की दास लोग इस पवित्र धर्म शास्त्र में लिखे हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपना जीवन में अनुभव करके लिखे हैं दोस्तों। और वो हमेशा सच्चाई है। और ये अगर आज आप उस परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में विश्वास करके उस विश्वास को अनुभव में परिवर्तन करते हैं, तो आज आप भी उस परमेश्वर की सामर्थ्य को, उस परमेश्वर की शक्ति को इस प्रकार से आपकी जिंदगी में देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डाउट नहीं करना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर अभी तक क्यों नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया है, लेकिन आप उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर कैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है। इसलिए इस दो नाम की अर्थ को ध्यानपूर्वक सीखिएगा और उस परमेश्वर की सामर्थ, सच्चाई आपके पास कैसे वो प्रोवाइड करता है, इस चीज को आपकी जिंदगी में अनुभव कर कीजिएगा। यही है परमेश्वर की वास्तविकता, यही है परमेश्वर की शक्ति, यही है परमेश्वर की सच्चाई कि परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति का प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन उस रिसीव करने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर कैसे उसके साथ बिहेव कर रहा है। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता के जैसे आज आपके पास मौका है कि आपको सुधार जाना है, आपको पवित्र होना है। अगर आप सुधार करके पवित्र होते हैं तो फिर देखना परमेश्वर किस प्रकार से अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी में काम करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हमेशा यशायाह भविष्यद्वक्ता दूसरे लोगों की पापों को बताता, दूसरे लोगों की बुराई को कहता था कि हे परमेश्वर इस व्यक्ति ऐसा है, हे परमेश्वर इस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया, हे परमेश्वर वो व्यक्ति ने ऐसा बुराई किया। लेकिन वो अपने बारे में कभी नहीं कहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन में भी ऐसा कभी कभी होता होगा। आज आपके पास मौका है, यशायाह भविष्यद्वक्ता से सीख लीजिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता की आंखों उस सन्याधिपति सदा प्रभु राजा को देख लिया है, और देखने के बाद वो पहचान लिया कि परमेश्वर कैसे धार्मिक है और वो यशायाह भविष्यद्वक्ता कैसे अधार्मिक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको कुछ खास नया चीजों को सिखाए होंगे। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ खास नया चीजें सिखाए तो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।